हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइकल। आज हम बात करेंगे हाउ टू ऑटोमेट योर टैक्सी बिजनेस इन इंडिया। पिछले 4 वीडियो में हमने टैक्सी बिजनेस कैसे बनाएं, कैसे बढ़ाएं, स्केल कैसे करें, यहाँ तक सीखा था। अब हम जानेंगे कि कैसे हम टैक्सी बिजनेस को इस तरीके से ऑटोमेट कर दें कि वो आपके बिना आपका पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है। टैक्सी बिजनेस ही नहीं, हर एक बिजनेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। हर एक बिजनेस उसके ओनर के बिना चल रहा है और काफी सारे चल भी रहे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा है और उसको अपनाया है। बट काफी सारे मतलब मोर देन 90% ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा नहीं है। वो खुद लगे रहते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करते रहते हैं अपने अपने बिजनेस को खुद एक ओनर बनने के बजाय खुद एक वर्कर की लाइफ जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाते हैं। इतने सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में, इतनी सारे हमारे पास कंफर्ट आ गया है जिसको हम अगर सही से बढ़िया तरीके से दिमाग लगा के यूज करें तो हम अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिना चलवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय आपका जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय वो बिजनेस को चलाएंगे और आप दुनिया घूम सकते हो, आप पार्टी इंजॉय कर सकते, कहीं भी जाना है आप जा सकते हो। ठीक है, आपको बिजनेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं हो, बिजनेस ऑटोमेटिकली आपका पैसा बना के आपको देता रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में आपका शेयर डालता रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें कैसे हो पाएंगी जब आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना सीखोगे। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे यूट्यूब चैनल, काफी सारे ब्लॉग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे ब्लॉग का काफी सारे यूट्यूब ब्लॉग मिल जाएंगे। बट मैं आपको एक बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आपको देने वाला हूँ टैक्सी बिजनेस को ऑटोमेट करने के बारे में। ठीक है ना? उसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि हाँ भी ऐसी भी चीजें कुछ होती हैं मार्केट में, ऐसे भी कुछ होता है। और फिर आप उन पे एक एक करके जाके रिसर्च कर सकते हो, या फिर अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्सी बिजनेस में इसको हमें अपने टैक्सी बिजनेस को ऑटोमेट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, हमें बिजनेस को ऑटोमेट करने की जरूरत की है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है यहाँ पे, आप कस्टमर की लॉयल्टी जीत सकते हो। ठीक है, जब हम किसी अपने बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं, एक प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तब वहां पे रिस्क ऑफ एरर्स कम हो जाए। कस्टमर का बुकिंग करने से लेकर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक ये पूरा एक इसका एक रोड मैप बनता है, इसका एक पूरा एसओपी बनता है, जिसको अगर आपकी एम्प्लॉय से लेकर आपका ड्राइवर फॉलो कर रहा है एकदम, मतलब एक रिलीजियस बुक की तरह फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। प्लस आप कस्टमर का लॉयल्टी भी जीत पाओगे और कस्टमर को ये विश्वास रहेगा कि हाँ भाई, ये बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, बहुत ही प्रोफेशनल है अपने काम में। और कहीं भी दुनिया के या फिर इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इनकी सेम टाइप का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन और जो कंफर्ट है वो मिलेगा। जैसे कि ओयो है। ठीक है, ओयो का आपने जानते हो। ओयो में जब कस्टमर कोई का रूम बुक करता है ना, तो उसको इस चीज की उसके इस चीज का टेंशन फ्री रहता है कि भाई ओयो के जो रूम है वो साफ सुथरे रहेंगे। उसको इस चीज की फिक्र नहीं होती कि वाईफाई नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप इंडिया में या दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ और ओयो का रूम बुक करो, तो आपको वाईफाई मिलेगा, रूम एकदम साफ सुथरा रहेगा, सारी जरूरत के सामान रहेंगे, बढ़िया रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो ओयो इसलिए फेमस है। क्यों? क्योंकि उसने एक एसओपी बना रखा है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एसओपी बना रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने ये सारे चीजों को, अपने एसओपीज को मैनेज कर पाता है। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। तो इससे क्या होता है, हम कस्टमर की लॉयल्टी जीत पाते हैं। ठीक है, जब हम एक जैसा एक्सपीरियंस देते हैं, ड्राइवर के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है कि भाई उसको देखो, ड्राइवर भी आपके साथ इंगेज हो पाता है जब आप एक प्रॉपर तरीके से उसकी बुकिंग ला के दो, उसका एक पूरा एक ट्रेनिंग से लेकर उसके अर्निंग्स तक, उसका पैसा उसके बैंक में डालने तक, इसका पूरा एक एक्सपीरियंस का एक प्रोसेस होता है जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो इस ड्राइवर के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। आप कंपटीशन के साथ अपने कंपटीशन से बेस्ट कर पाते हो और अपने कंपटीशन पे आपको टाइम मिल पाता है कि आप अपने कंपटीशन पे भी रिसर्च करो या फिर किसी और चीज पे फोकस करो जिसमें एक्चुअली में आपकी जरूरत है, और ना कि उस चीज पे आप लगे हुए हो जिसमें आपकी जरूरत नहीं है, जो चीज ऑटोमेट हो सकती है। ठीक है, देखो, आप एज अ बिजनेस ओनर आप एग्जीक्यूशन करना जानते हो, आप डायरेक्टर हो, आप कंपनी को डायरेक्शन दो कि किस डायरेक्शन में उसको चलना चाहिए।
ठीक है। बाकी चलने का काम तो आपके एम्प्लॉयज का है ना, वो लोग करेंगे मिलकर। सॉफ्टवेयर्स हैं, काफी सारे टूल्स हैं मार्केट में जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने 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 आइडिया को चलाने के लिए। ठीक है, बट आपको क्या, आप लगे हुए हो सेल्स करने में। आप भी एक सेल्समैन की तरह, अपने कंपनी के एक सेल्समैन की तरह अपने बुकिंग्स, अपने कस्टमर को लाने में लगे हुए हो। ठीक है, जो कि आपका फोकस्ड काम नहीं है। फिर आप अपने फोकस से भटक गए, फिर आप एक सेल्समैन की लाइफ जी रहे हो। ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते। 1 करोड़ कर रहे हो तो 2 करोड़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत मेहनत लग जाएगी, आपको पसीने छूट जाएंगे। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपको बिजनेस को अपने इस तरीके से ऑटोमेट करना पड़ेगा। ऑटोमेट करने से आपके बिजनेस में आप पहले तो आप फ्री हो पाते हो अपने उन रेगुलर काम से जिसमें आपकी जरूरत नहीं है, जो चीज ऑटोमेट हो सकती है। ठीक है ना। दूसरा, आप अपने कस्टमर का, अपने ड्राइवर्स का, अपने पार्टनर्स का ख्याल रख सकते हो। ठीक है, आप उस चीज में ध्यान लगाओ जिसमें आपकी एक्चुअल में ध्यान लगाने की जरूरत है, ना कि उस चीज में जिसमें आपकी जरूरत नहीं है। बस ऑटोमेशन करने का मतलब यही है। ठीक है, सिंपल एंड क्लियर वर्ड। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये बिना टेक्नोलॉजी कर सकते हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। आपको एक मोबाइल ऐप की जरूरत है, आपको वेबसाइट की जरूरत है, आपको एक पैनल चाहिए। काफी सारे डिफरेंट वेब बेस्ड पैनल होते हैं। आपको जीपीएस ट्रैकर चाहिए होगा, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। टाइम टू टाइम आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, वैसे वैसे आपको चीजें की जरूरत पड़ती जाएगी, और वो चीजों को आपको ना नहीं कहना है। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये चीज जो है। देखो, अगर कोई आप 1,000 की चीज लगवाते हो अपने बिजनेस में, और उससे उससे अगर आपका 20,000 रुपये, 40,000 रुपये बच रहा है, तो वो आप क्यों नहीं लगवाओगे? बिल्कुल लगवाना चाहिए आपको। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम वो 1,000 बचाने के चक्कर में हमें हम वो 40,000 को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन एक्चुअली में यही होता है। ठीक है, हम 40,000 अपना लुटा देते हैं। ठीक है, हमें लगता है हम कंजूसी करके आगे बढ़ जाएंगे, बट आप कंजूसी करने से आपको कितना लॉस हो रहा है आप ये देख नहीं पाते। ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। 3 मेन कंपोनेंट टू ऑटोमेट टैक्सी बिजनेस। ठीक है, अब चलो अपने बिजनेस की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि क्या वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिसकी वजह से, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इसकी वजह से आप अपनी टैक्सी बिजनेस को ऑटोमेट कर पाओगे। तो वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, और ये कोई नए नहीं है। इनके इनके बारे में मैंने लास्ट 3-4 वीडियो में भी बात कर रखा है। ठीक है, और अगर आपको याद आ गया है वो 3 कंपोनेंट क्या है, तो आप नीचे लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो 3 कंपोनेंट क्या है, वीडियो को पॉज करके, अगर आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला होता है यूजर। यूजर, जहाँ यूजर ऐप आपको पता नहीं है तो मतलब मोबाइल एप्लीकेशन जिसको आपका यूजर ऐप यूज करेगा। ठीक है, जहाँ से वो अपना बुकिंग प्लेस करेगा। ठीक है ना, अपना बुकिंग और प्लेस करेगा, और अपने जो है बाकी के डिटेल वगैरह देख सकता है। तो नॉर्मल है, जो आपका टैक्सी का ऐप है उसे हम यूजर ऐप कहते हैं, जो कि यूजर ऐप यूजर यूज करेगा। फिर इसमें 2 चीजों से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब वो 2 चीज क्या है, अगर आपको अभी भी याद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, वो चीज क्या है, तो वो है ड्राइवर ऐप और एडमिन ऐप। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब आपने इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो आपका बिजनेस ऑटोमेट हो गया। जब ये तीनों चीजें इंटीग्रेट हो गई, देखो टैक्सी बिजनेस में क्या होता है, ड्राइवर, एडमिन को आप अपनी जगह पर रख लो, कस्टमर को आप ऐप यूजर ऐप की जगह रख लो, और ड्राइवर को आप ड्राइवर ऐप की जगह रख लो। ठीक है, अब देखो यही 3 चीजें चाहिए होती है हमें टैक्सी बिजनेस में, किसी भी टैक्सी बिजनेस में हमें यही 3 चीजें चाहिए होती है। और जब ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो आपका बिजनेस ऑटोमेट हो गया। इस चीज को हम और डिटेल में समझते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, ताकि आपको और समझ में अच्छे से। देखो एडमिन पैनल में भी 3 पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो होते तो वैसे बहुत सारे पैनल हैं। जब आप हमसे टैक्सी ऐप बनवाओगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या और पैनल होते हैं, जिसकी आप मदद से आप अपने पूरे ऐप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने ड्राइवर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बट उसमें भी 3 इंपॉर्टेंट पैनल होते हैं, जैसे कि सपोर्ट पैनल, एडमिन पैनल, और सॉरी सपोर्ट पैनल, सेल्स पैनल और मार्केटिंग पैनल। और ये सारी चीजें मिलके, ये पूरा आप जो मैप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये सारा मिलके आपके बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं। मार्केटिंग पैनल का काम क्या है, तो ये पूरी आपकी मार्केटिंग टीम करेगी, और उनका डिटेल आपको मार्केटिंग पैनल, वो अपना डिटेल जो है, पूरी रिपोर्ट जो है मार्केटिंग पैनल में डालेगी और आपको शो करेगी।
सेल्स पैनल का काम क्या है? जो यूजर आया है, मान लो बुकिंग कर रहा है, उसको बुकिंग करने में कुछ दिक्कत हो रही है या फिर बुक नहीं किया चला गया, तो उसको वापस से कॉल करना और पूछना कि क्या दिक्कत आ रही है भाई, बुक करो, ऐसे करो, ये परसेंट डिस्काउंट चल रहा है। तो सेल्स का काम ये है। या फिर किसी और पार्टनर को जोड़ना, ठीक है, ट्रैवल एजेंसीज को जोड़ना अपने आप में। तो ये क्या, सेल्स टीम का काम। सपोर्ट पैनल, यूजर और ड्राइवर, किसी को भी कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि देखो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं आपके टैक्सी बिजनेस में, ड्राइवर और यूजर, ठीक है, मेन कस्टमर ही तो है ही। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चला गया तो आपका बिजनेस जो है थोड़ा सा हिलने लगेगा, ठीक है, गिरने लगेगा। तो ये दोनों को ही मेंटेन करना जरूरी है। तो इसके लिए आपको, इनके लिए आपको प्रॉपर एक सपोर्ट का टीम बनाना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आपके पास यूजर कम है तो आप भले ही एक बंदे को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रखो, ताकि वो इन दोनों की प्रॉब्लम को समझे और इनके लिए कुछ कर सके, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, कोई भी दिक्कत आए तो उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, जब ये लोग देखेंगे कि भाई हमारी हेल्प तो तुरंत हो जाती है, हम तुरंत तो सपोर्ट में कॉल मिलाते हैं और हमें जो है एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, हमारी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहेंगे। और आपको लॉन्ग टर्म गेम ही खेलना है टैक्सी बिजनेस में। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कितना बड़ा मार्केट है टैक्सी बिजनेस। इसमें जब आप लंबे समय तक टिके रहोगे ना, तो आगे चल के आप 3-4 साल में काफी बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, आपको पूरा प्रोसेस में चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये पूरी वीडियो सीरीज सही से फॉलो कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर आप पहले से ही टैक्सी बिजनेस में हो तो आप हर एक चीज को कनेक्ट कर पाओगे और समझ पाओगे। मैं नहीं बोलता कि पहले ही आप एप्लीकेशन बना लो, वेबसाइट बना लो, कुछ भी बनवा लो। आप पहले स्टार्ट तो करो, छोटे लेवल पर स्टार्ट करो, जितना आपके पास पैसा है, 2-3 हज़ार, एक छोटी सी वर्डप्रेस की लैंडिंग पेज बना लो जहाँ पे यूजर अपना फॉर्म फिलअप करके अपना जो है ऑर्डर प्लेस कर सके। बट आप करो तो, स्टार्ट नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? तो आप जितने जितना भी है आपके पास। अगला चीज है पेमेंट गेटवे। देखो आज के टाइम में, देखो अभी क्या है कि पेमेंट कलेक्शन में बहुत दिक्कत आती है काफी बिजनेसेस को। वो मैनुअली जाके कस्टमर से पैसा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो पेमेंट गेटवे नहीं लगाते, कैश ऑन डिलीवरी नहीं। आपको पेमेंट गेटवे लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके पास पहले तो हिसाब रहेगा कि कितना पैसा आया कितना गया, ठीक है, आपके पास पूरा हिसाब रहेगा, आपके प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाओगे। कुछ ऐसी लीडिंग पेमेंट गेटवे कंपनी जो इंडिया में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हो, जैसे कि इंस्टामो जो है, रेजर पे है, फोन पे, सीसी एवेन्यू, पेयू, ये बहुत ही खराब कंपनी है, इसको कभी मत यूज करना। ठीक है, मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करता, इनकी सर्विस महागड़िया और इनका प्रोसेस उससे भी घटिया। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। कैश फ्री है, पेपाल है, पेटीएम है, स्ट्राइप भी आया है, नया नया पेमेंट गेटवे इंडिया में भी लॉन्च हो गया, तो आप उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ऐसे आपको काफी सारे पेमेंट गेटवे आपको है इंडिया में, जो आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो। इससे आप ऑटोमेटिकली यूजर से पेमेंट ले सकते हो। और एक ऑटोमेटिक पे आउट गेटवे, ये क्यों? क्योंकि ड्राइवर जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके थ्रू अर्निंग कर रहा है, उसका भी तो पे आउट इजी होना चाहिए कि वो वन क्लिक पे अपना वन क्लिक करे और उसके अकाउंट में पैसा आ जाए, बिना आपके टीम के। वरना फिर आपको टीम बैठानी पड़ेगी। देखो ये स्मॉल लेवल पे तो आप कर सकते हो, बट बड़े लेवल पे जब आपके पास 1,000 ड्राइवर हैं, उसमें से अगर 200 ने भी एक साथ विड्रॉ रिक्वेस्ट मार दी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको हैंडल करना। और अगर ड्राइवर को लगा कि यार यार इनके पेमेंट आने में तो बहुत टाइम लग रहा है, 1 महीना लग जा रहा है पेमेंट आने में, तो फिर वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। क्योंकि मार्केट में और भी कंपनीज हैं जो कि उसको विद इन 24 आवर्स उसके अकाउंट में पैसा डाल देती है, और कुछ तो 2-3 घंटे में ही पैसा डाल देती है। तो आपको उनसे बेहतर होना पड़ेगा अगर उनसे आगे निकलना है तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक पे आउट गेटवे इंटीग्रेट कराना चाहिए। देखिए इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1-2% ये काटते हैं ट्रांजेक्शन। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं, जैसे सीसी एवेन्यू, जिस पे आप अगर इनका सब्सक्रिप्शन ले लो ना, तो आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं कटेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि महीने का आपका 2 लाख 4 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो 1200-1300 रुपए का, और उससे आपके 2-3% बच जाएंगे, 10,000 20,000 बच जाएंगे। सीआरएम, मैंने पिछले वीडियो में भी सीआरएम के बारे में डिस्कस किया था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखो आप। देखो सीआरएम बेसिकली हर एक बड़ी कंपनी, जब आप मिड लेवल कंपनी हो, छोटी कंपनी में तो नहीं, लेकिन जब आप एक मिड लेवल
कंपनी तक पहुंच जाते हो, ठीक है, आपके पास 100-200 एम्प्लॉय होते हैं, 100 नहीं, चलो 200 नहीं, चलो 100 एम्प्लॉय या 50-100 एम्प्लॉय होते हैं, तो भी आपको सीआरएम अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कराना चाहिए, ठीक है। इस देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं सीआरएम के थ्रू, बट आप इससे क्या है, अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो, कितना पैसा आ रहा है आपकी कंपनी में, कितना पैसा जा रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, तो सीआरएम आपको इंटीग्रेट जरूर करना चाहिए। बाकी डिटेल में जानना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। अगला है जीपीएस ट्रैकिंग। काफी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं जिनको डर रहता है कि भाई ड्राइवर कहीं उनकी कार लेके भाग तो नहीं जाएगा, कहीं चोरी करके तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए वो जो है अपना अपने कार में जो है जीपीएस ट्रैकर लगाते हैं, जिससे वो रियल टाइम पे अपने कार पे नजर रख सकते हैं कि भाई मेरी कार इस समय क्या है, तो लाइव लोकेशन ट्रैकिंग आप कर सकते हो अपनी कार की। तो इससे आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि भाई मेरी कार कहीं लेके भाग तो नहीं जाएगा, और आप जो है कभी कभी भी आप अपना पैनल खोल के अपने ड्राइवर को देख सकते हैं कि भाई उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। इससे क्या है कि इससे आपको ये भी पता चल पाएगा कि भाई मैंने पेट्रोल इतने का डलवाया, उसके हिसाब से कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक है। तो आप उसके डिस्टेंस कवर्ड पे भी आप उस पर नजर रख पाओगे कि भाई इतना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो ठीक है, इस हिसाब से इसका पेट्रोल का इतना यूज हुआ है, तो ओके, सही है, ठीक है। सेफ्टी के मामले में भी ये जीपीएस ट्रैकर काम आता है कि मान लो अगर कोई ड्राइवर है और कस्टमर को लेके जा रहा है, तो उसको कहीं गलत रास्ते पे ना ले जाए, कहीं हो सकता है कि कस्टमर की सेफ्टी भी बात आ सकती है, तो जीपीएस ट्रैकर लगाने से आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, कस्टमर को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा है कि नहीं, सही रूट फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये आप पूरा मैनेज कर सकते हो। और इस तरीके से आप अपने कस्टमर की सेफ्टी का भी ख्याल रख सकते हो, और आप जब मार्केटिंग करने जाओ तो आप 100% सेफ्टी अपने कस्टमर की सेफ्टी की गारंटी दे सकते हो कि भाई आप हमारे आप हमारी राइड बुक करोगे तो आपको हम 100% सेफ्टी गारंटी गारंटी देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके हर कार में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, और जीपीएस ट्रैकर से आप अपने ड्राइवर को कहीं भी मॉनिटर कर सकते हो, कभी भी। ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आज के टाइम में अपने कस्टमर को इंगेज रखना, उसको याद रखना कि हम भी हैं मार्केट में, आपको किसी अगर टैक्सी की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हो। तो इस तरीके से आप टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन दे सकते हो। और काफ़ी सारे ऐसे टूल हैं या फिर अपने सॉफ्टवेयर आप सॉल्यूशन बनवाएंगे हमसे तो आप उसमें भी इंटीग्रेट करवा सकते हो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन सिस्टम, जिससे आप अपने ड्राइवर को सॉरी अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भेज सकते हो, ऑफर्स, डील्स, टेस्टिमोनियल्स, कुछ उससे इनपुट ले सकते हो कि क्या उसको पसंद है, कहाँ उसको जाना है, ट्रैवल एजेंसीज के ऑफर्स, एफिलिएट ऑफर्स, ऐसे कुछ आप भेज सकते हो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, ताकि कस्टमर को रहे कि हाँ भाई मेरे मेरे ऐप में एक टैक्सी बुकिंग का भी ऐप इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो उसका रिकॉल वैल्यू बढ़ जाता है 10%। और इसके लिए भी आपको बैठने की जरूरत नहीं है, बैठ के आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑटोमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। काफी सारे आपको मार्केट में यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च करना, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, काफी सारे ऐसे टूल मिल जाएंगे जिसको आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेट भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप कस्टम भी हमसे कह के अपने पैनल में इंटीग्रेट करवा सकते हो। अगला है प्रमोशन एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको लॉयल्टी प्रोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, बट जरूरी ये है कि आप इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर को अपने ऑफर को रिडीम करने में दिक्कत आ रही है, तो वो आपकी ऑफर का फिर आपके ऑफर का कोई फायदा नहीं रहा पड़ेगा, ऐसा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सॉल्यूशन का, ताकि आपके कस्टमर को आपके लॉयल्टी प्रोग्राम में पॉइंट्स का रिडीम करने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मान लो कोई ए यूजर है, उसने बी यूजर को रेफर किया आपका ऐप फॉर एग्जांपल, तो जब बी यूजर कभी ऑर्डर आपके ऐप के थ्रू ऑर्डर बुक करे या बुकिंग, ठीक है ना, ऑर्डर बुक करे, तो उसको ऑटोमेटिकली 20%, 30%, जितना ही परसेंट आपने ऐड किया था उतना परसेंट डिस्काउंट मिल गया ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअली डालना नहीं पड़ा। तो इसके लिए इससे क्या होगा, पहले तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा, ये चीजें ऑटोमेटिकली, दूसरा यूजर को भी कोई प्रोसेस का यूज नहीं करना पड़ा, ठीक है। यूजर को भी कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, चीजें ऑटोमेटिकली उसके फोन में आ गई, और कूपन में जो डिस्काउंट था वो अप्लाई हो गया, क्योंकि आपने सॉल्यूशन में डाला था कि ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अप्लाई हो जाना चाहिए।
और दूसरा, जब भी ड्राइवर के लिए भी आसान करना है कि भाई उसके लिए भी इंसेंटिव जो भी आप दे रहे हो, उसके लिए भी आसान हो जाए कि ऑटोमेटिकली इंसेंटिव अप्लाई। जैसे आपने कोई भाई अगर इसका 5 बार इसको 5 स्टार रेटिंग मिले 5 कस्टमर से लगातार, तो इसको इतना रुपए का इंसेंटिव ऑटोमेटिकली इसके अकाउंट में ऐड हो जाना चाहिए। तो जब ये सिस्टम जो है ना, जो सॉफ्टवेयर होगा, ये ऑटोमेटिकली मॉनिटर करेगा कि भाई इसका 5 बार जब 5 बार इसका 5 स्टार रेटिंग होगा 5 कस्टमर के थ्रू, तो इसको ऑटोमेटिकली इसके अकाउंट में 10,000 रुपए ऐड करने हैं। ये चीजें उसके लिए बहुत ही आसान हो गई, और आपके लिए भी आपको मैन्युअली जाके उसके अकाउंट में ऐड नहीं करना। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसको हमें अपने बिजनेस में जरूर डालना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में जब हमारी कंपनी छोटी हो तब ये डिपार्टमेंट बहुत ही छोटे हो सकता है इसमें एक बंदे हो, बट जब हमारी कंपनी बड़ी हो जाती है तो हम उसमें मेंबर बढ़ाते जाते हैं। बट ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये डिपार्टमेंट अपने बने रहें, और ये जो है आपके बिजनेस को एक्चुअली में ऑटोमेट कर। जैसे कि डेवलपमेंट टीम, अब आप जानते हो कि आपका मोबाइल ऐप है, आपकी वेबसाइट है, आपका एडमिन पैनल है, इन सबको अपडेट वगैरह करना पड़ता है, कोड अपडेट करने पड़ते हैं, बग सॉल्व करने पड़ते हैं, सर्वर अपडेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आपको एक डेवलपमेंट टीम चाहिए जो ये सारी चीजें मैनेज करे। अगर आपको नहीं आता है कैसे इन लोग को मैनेज करना, तो आप आउटसोर्स कर सकते हो थर्ड पार्टी कंपनीज को। ठीक है, बट ये जरूरी होता है डेवलपमेंट टीम। एक फाइनेंस की टीम चाहिए, भले ही स्टार्टिंग में एक बंदा हो, लेकिन एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपको आपके बिजनेस में जो आपके सारे फाइनेंस को नजर रखे और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाए। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये पूरा वो मेंटेन करें। दूसरा, ताकि बाद में आपको प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना, आपको पता रहे कि कितना पैसा मुझे कहाँ लगाना है। ठीक है, ये आपको बताएगा, आपकी फाइनेंस टीम आपको बताएगी। बुकिंग एंड सपोर्ट, किसी यूजर को बुकिंग में दिक्कत आ रही है, इसको आप उनसे इंटीग्रेट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए, सपोर्ट ये डिपार्टमेंट आपका एक्टिव हो जाएगा और उस चीज पे काम करेगा। ठीक है, इन चीजों को मैनेज भी करना है, ये डिपार्टमेंट बना के आपको अपने सॉल्यूशन के थ्रू जो आपका सॉफ्टवेयर होगा ये सारी चीजें मैनेज करेगा। ड्राइवर सपोर्ट की टीम होगा। ठीक है, मैनेजर होगा, एक मैनेजर होगा जो ये सारी डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। या आप भी हो सकते हो, लेकिन अगर आपको आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने बिजनेस को देखने के लिए, तो आप मैनेजर रख सकते हो जो ये सारी चीज निकाल के देगा, ये सारी चीजों को मैनेज करेगा, और प्लस आपको एक मंथली या वीकली रिपोर्ट बना के भेजता रहेगा आपके मेल पे। ठीक है, ताकि आपकी भी तो आपका भी एक आप एक दिन भर में 1-2 घंटा तो लगा ही सकते हो अपने बिजनेस का रिपोर्ट चेक करने के लिए, भाई कैसा चल रहा है सब कुछ। अब आप डेली या फिर वीक में 1-2 बार तो मीटिंग ले सकते हो अपने टीम के साथ कि हाँ भाई कैसा चल रहा है, क्या है प्रॉफिट, कैसा टीम आ रहा है, किस टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये सारी चीज़ आपके अपने टीम के साथ डिस्कस करने के लिए। बाकी सब तो ये पूरा डिपार्टमेंट आपका मिलके आपके बिजनेस को चला ही लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक फीडबैक फीचर आप डाल सकते हो। ये जो है ना, ये काफ़ी कंपनीज मिस कर देती हैं अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करने के लिए, जबकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। और इसीलिए आप नहीं ग्रो हो पा रहे हो क्योंकि आपके पास ये है नहीं। फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बड़ी कंपनी आपने देखी होगी वो अपने कस्टमर से फीडबैक जरूर लेती है, क्योंकि उनको पता है वो बेटर है लेकिन उनको बेस्ट बनना है। ठीक है, हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, कस्टमर हमारी सर्विस लेगा लेगा नहीं तो जाएगा, और इसी वजह से हम पीछे होते जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना है। आपको ऑटोमेटिकली आप अपने फीडबैक की इसको प्रोसेस को भी आपको ऑटोमेटिक कर देना, कि जैसे ही कस्टमर की राइड बुक हो और उसका राइड जैसे ही कंप्लीट हो, ऑटोमेटिकली उसको एक फीडबैक का लिंक चले जाना चाहिए उसके मैसेज पे, उसकी ईमेल पे, उसके व्हाट्सएप पे, और वहां पे वो अपना फीडबैक दे सके। ठीक है, ड्राइवर को भी फीडबैक देना चाहिए। देखिए आपके दो इंपॉर्टेंट पिलर हैं आपके बिजनेस के, एक ड्राइवर और एक कस्टमर। इन दोनों का ही फीडबैक आपके लिए जरूरी है, और टाइम टू टाइम आपको इनका फीडबैक को एनालाइज भी करना है। जो आप थर्ड पार्टी एनालाइज फीडबैक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करोगे उनमें ये फीचर भी आता है, एआई बेस्ड फीडबैक मॉनिटर, जो आपके फीडबैक को कलेक्ट करेगा आपके कस्टमर से, उसको एनालाइज करके आपको ग्राफ फॉर्मेट में दिखाएगा कि भाई कहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस चीज कौन आपकी बेस्ट चीज है, क्या आपके लिए बेस्ट है और क्या आपके लिए वर्स्ट है, और जिसको आपको सुधार करना है, जिस पे आपको तुरंत काम करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे आप डिजाइन में देख सकते हो, इस तरीके से आपको एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाएगा कि भाई कस्टमर कितना मेरे से खुश है। काफी सारी चीजें ऐसे होती हैं हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में काफी सारे ऐसे लूप होल होते हैं जो बिना सॉफ्टवेयर के, बिना टूल्स के हमें वो पता ही नहीं चलती।
बट हमारा सॉफ्टवेयर, जब हम सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कराते हैं, वो हर एक चीज़ को मॉनिटर करता है और हमें एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम भी हमें वो लाके देता है और हमें बताता है कि भाई इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है हमें, इस पे काम करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फीडबैक मॉनिटर सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड पार्टी। इसमें देखो, आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आप ले सकते हो, काफ़ी सारे SaaS सॉफ्टवेयर हैं, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टूल्स हैं मार्केट में, जिसको आप अपने मोबाइल ऐप के साथ इंटीग्रेट करा सकते हो। ठीक है, जो आपको टाइम टू टाइम डेटा भेजता रहेगा और आपको बताता रहेगा कि क्या आपके लिए बेस्ट है और क्या आपके लिए वर्स्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीडबैक को मॉनिटर करने के लिए। दूसरा है ऑटोमेटिक व्हाट्सएप बिजनेस टूल। आजकल बहुत फेमस हो रहा है। ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां अब यूज़ करती जा रही हैं, काफ़ी सारे जो है, क्योंकि देखो इंडिया में और भी देशों में, स्पेशली इंडिया में अगर बताऊं तो इंडिया व्हाट्सएप जो है सेकंड लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फर्स्ट सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप अपने कस्टमर के व्हाट्सएप पे चले गए तो फिर आप उसके और करीब आ गए, आप उसके प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ पाओगे। व्हाट्सएप में आपके बहुत सारे फीचर आते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस का सपोर्ट आता है, आपको जो है ऑटोमेटिक रिप्लाई का ऑप्शन डाल सकते हो, कस्टमर के साथ डायरेक्टली वन टू वन चैट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक चैटबॉट आ गया, ऑर्डर्स का डिटेल आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, उसका स्टेटस भेज सकते हो, ऑफर्स एंड कूपन्स भेज सकते हो, ताकि कस्टमर आपके साथ इंगेज रहे और आप पे ध्यान रखे, आपके ऑफर्स और कूपन के साथ अप टू डेट रहे। डेली या वीकली आप उसको इंगेजिंग पोस्ट भेज सकते हो, जिससे कस्टमर आपके बिजनेस के बारे में समझे, आपके सर्विसेज के बारे में समझे, आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल देखे। इस तरीके से क्या है कि कस्टमर जो है आपके साथ जुड़ा रहे। ठीक है ना, आपको उसको पर्सनलाइज्ड मैसेजेस और पोस्ट भेजना है। जैसे मान लो कि आपके कस्टमर का बर्थडे है, तो आप उसको फोटो और पर्सनलाइज्ड चैट भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो। ठीक है, इससे क्या होता है, कस्टमर बहुत ही स्पेशल फील करता है और आपके साथ एक बॉन्ड सा कनेक्ट हो जाता है उसके साथ, उसके और आपके बीच में। ठीक है, और जब एक बॉन्ड बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, तो फिर आपको कस्टमर कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, और आपके सर्विस की छोटी मोटी गलतियों को वो नजरअंदाज कर देगा, उस पर वो उतना ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर के साथ और अच्छा रिलेशन बना रही है और इस चैटबॉट के थ्रू आप ये कर सकते हो। ठीक है, मेंटेनेंस मॉनिटरिंग टूल्स नहीं होने की वजह से काफी सारी कंपनीज अपने कार के मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते। कार के मेंटेनेंस को मॉनिटर कर सकते हो, जब भी उसके मेंटेनेंस का टाइम आए तो आप उसको पॉपअप भेजता रहेगा। ठीक है कि भाई कि इस कार का जो है मेंटेनेंस का टाइम आ गया, इसको आप जो है सर्विस सेंटर भेजो। ठीक है, कार को धुलवाना है, आपने सेट कर दिया कि महीने में एक बार कार धुलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अब जब भी कार का 1 मंथ कंप्लीट होगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ड्राइवर का। अगर ड्राइवर का है तो ड्राइवर की कार है तो ड्राइवर के पास चला जाएगा, अगर आपकी कार है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, भाई कार धुलवाने का टाइम आ गया, इसको जल्दी से धुलवाओ। पूरा एक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ग्राफ दिखाया था, यूजर ऐप, एडमिन पैनल, ड्राइवर ऐप, ये क्या है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट रह पाएंगे ना, तो आपका बिजनेस अच्छे तरीके से धीरे धीरे ग्रो हो पाएगा और अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफी कुछ इसमें रिसर्च करने में टाइम लगा मेरा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कुछ तो आपको नॉलेज मिली होगी, थोड़ा सा आपका दिमाग से समझ में आया होगा कि भाई क्या चीज़ है होती है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसी चीज़ें काम करती हैं, कुछ तो समझ में आया होगा। अगर उतना भी समझ में आया तो दैट्स इट, बहुत कुछ है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देखो बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। बिजनेस ऐसी चीज़ है जो आपको बिजनेस में ना हर दिन एक नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, तो आपको उन चैलेंजेस को पहली बात तो डील करना आना चाहिए। ठीक है, फिर तो बाकी चीज़ें उसको और उसको एक प्रोसेस बना के आपको अपने सॉल्यूशन में इंटीग्रेट करना चाहिए, अपने प्रोसीजर में, स्टैंडर्ड SOP में डाल देना चाहिए, ताकि अगली बार किसी को दिक्कत आए तो वो उसको कैसे उससे टैकल करना है, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको करना आना चाहिए, बाकी फिर तो आपका बिजनेस आराम चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टैक्सी बिजनेस का सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो टैक्सी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ ये प्लेलिस्ट शेयर करिए, उनकी मदद करिए। टिल देन, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।